10 मिनट में बनने वाला ये ब्रेड डिज़र्ट इतना मज़ेदार और इतना शानदार कैसे हो सकता है। यकीन करें मैंने ये रेसिपी बनाई और मुझे इतनी इतनी तारीफ़ सुनने को मिली कि सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई, तो मैं खुद से तारीफ़ नहीं कर रही। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि ये दुनिया का बेहतरीन डेज़र्ट है। इसे आप बना के एक दफ़ा ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है कि आप बार बार इसे बनाएंगे। ये इस कदर मज़ेदार और इस कदर यमी बनता है कि एक दफ़ा खाने वाला दोबारा तो लाजमी फरमाइश करेगा कि मुझे ये वाला डिज़र्ट खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमने जी हाफ़ कप इसके लिए दूध ले लिया है। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के कस्टर्ड ऐड कर लेना है। कस्टर्ड आपके पास कोई भी फ्लेवर का हो, आप कोई भी किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं, लेकिन मैंगो में ज़रा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है, बेस्ट होता है। आप कोई भी ले सकते हैं, बनाना में भी, स्ट्रॉबेरी में भी इसे बना सकते हैं। उसे हमने बना के सेपरेट रख दिया। अब हमने एक पैन लिया, उसके अंदर हमने दूध डाल देना है। आप जितना बनाना चाहते हैं उतना बनाएं। मैं इसे बना रही हूँ तकरीबन 3 पाव के करीब कस्टर्ड, हाँ, मैं इसमें बना रही हूँ। तो इसमें हमने जैसे ही दूध को बॉयल आएगा तो उसमें हमने चीनी ऐड कर देनी है 4 से 5 टेबल स्पून भर के। कस्टर्ड में अमूमन चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। चीनी को ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से पका लेना है ताकि चीनी जो पानी छोड़े वो भी ड्राई हो जाए और कस्टर्ड कच्चा ना हो रहे। 4 से 5 मिनट हमने चीनी को अच्छे से पका लिया। उसके बाद हम साथ साथ कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चमचा चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ख्याल रहे जब भी कस्टर्ड बनाएं तो आपने चमचा चलाते हुए इसमें कस्टर्ड ऐड करना होता है ताकि लम्स ना बने, वो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। अभी ये थोड़ा सा पतला है, अभी हम इसे कुक करेंगे। इसके अंदर जो पानी है वो हम बिल्कुल ड्राई करेंगे। दूध को अभी थोड़ा टाइम लगेगा थिक होने में। तो जब कस्टर्ड जो है वो इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे, क्योंकि नीचे उतारने के बाद, ठंडा करने के बाद भी कस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो हमने ब्रेड ले लिए हैं 4। इस तरीके से हमने सारे ब्रेड्स की कटिंग कर ली साइड से। अब इसके साथ ही हमने क्रीम ले लेनी है। अगर आपके पास क्रीम हो तो वो ले सकते हैं, अगर आपके पास मलाई हो तो मलाई ले सकते हैं। उसमें हमने चीनी ऐड कर देनी है। अब चीनी आपने ग्राइंड करके पिसी हुई चीनी ऐड नहीं करनी, इसके साथ इतना मज़े वाला क्रंच आएगा। तो इसे आपने मिक्स कर लेना है 1 टेबल स्पून भर के हमने। तो इस तरीके से हमने ब्रेड को पकड़ लिया और ब्रेड के ऊपर हमने इस तरीके से लगा देनी है। इसके साथ जो आगे होने वाला है आपने वो चेक करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इंशाल्लाह से डेज़र्ट भी पसंद आएगा और जब आप बनाएंगे तो फिर मुझे कमेंट भी लाजमी करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो इस तरीके से हमने इस मलाई को ब्रेड के ऊपर लगा लेना है। इसी तरीके से चारों ब्रेड्स के ऊपर हमने ये क्रीम लगा लेनी है। स्पून की मदद से या नाइफ़ की मदद से आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप डब्बे वाली नेस्ले की जो मिल्क पैक क्रीम है वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको कटिंग कर लेना है। आप छुरी की मदद से आसानी के साथ इनको कटिंग करके अच्छी सी शेप दे सकते हैं। तो अब हम इस तरीके से सेंटर से भी इनको कट कर लेंगे। आप कोई भी शेप देख सकते हैं, लेकिन ये शेप सबसे बेस्ट है। इसके साथ आपकी जो डेज़र्ट है उसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम उस बर्तन में रख लेंगे जिस बर्तन में हमें डेज़र्ट को ऐड करना है। तो उसमें हम हमारे पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों तो हम वो फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एप्पल, ग्रेप्स और बनाना था तो हमने वो इसमें ऐड कर दिया है। इनके साथ एक अलग फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह से। यूट्यूब पर आपको ऐसी रेसिपी पहली दफ़ा मिली है, लेकिन इंशाल्लाह से आप इसे बनाएंगे तो आप वाकई में सबसे दाद रिसीव करेंगे इंशाल्लाह से। तो इस तरीके से हमने फ्रूट ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा कर लिया हुआ है, चिल कस्टर्ड हम इसमें ऐड करेंगे। अब इन ब्रेड्स को आप डिप भी कर सकते हैं दूध में, लेकिन मैं डिप नहीं करूँगी। ये डिप के बगैर ही बहुत अच्छे और ये कस्टर्ड को सोक करके बड़े ही सॉफ्ट और बड़े ही यमी बनेंगे। तो इस तरीके से हमने कस्टर्ड जो है वो ऐड कर देना है। तो हम इस तरीके से सारा कस्टर्ड सेट कर देंगे। मीठे में ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन और सादा डेज़र्ट की रेसिपी है। इंशाल्लाह से आपको बड़ी पसंद आएगी। इसमें हम ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। अगर आप गेस्ट को ये सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह से उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और वो वाकई में आपकी तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत ही आला और बड़ी लाजवाब रेसिपी बनाई है। तो ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। अगर आप ना भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है।
तो ये बिल्कुल फ़ाइनल लुक है डेज़र्ट की। इंशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए और इस दुनिया में जितने बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको निन्ना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।